रात का सन्नाटा था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। गांव की वीरान हवेली, जिसे लोग भूतों का घर कहते थे, अंधेरे में डूबी हुई थी। हवेली के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ एक आत्मा भटकती है, एक अधूरी प्रेम कहानी की आत्मा। इस रहस्य को जानने की चाह में तन्नू और सोनू ने उस भूतिया हवेली में कदम रखने का साहस किया। दोनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुँचे। पुराना लोहे का दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए था? तन्नू ने उसे चुप कराते हुए कहा, सच जानने का समय आ गया है। लोग बेवजह डरते हैं। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से एक तस्वीर पर तन्नू की नजर पड़ी। एक सुंदर लड़की की तस्वीर, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। ये कौन हो सकती है? तन्नू ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वे हवेली के अगले कमरे में कदम रखते हैं, एक हल्की सी सिसकी सुनाई देती है। दोनों रुक जाते हैं। सोनू की आवाज कांपने लगती है, तुमने सुना? कोई रो रहा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तन्नू और सोनू की सांसें रुक जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। तन्नू ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, कौन है? एक धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज गूंजती है, मैं हूँ। मोहब्बत की अधूरी कहानी, जिसने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। तन्नू और सोनू अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन तन्नू ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी कहानी क्या है? अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। सामने वाली दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। एक युवा लड़की की आकृति दिखाई दी, जो आहिस्ते आहिस्ते उनके पास आ रही थी। मेरा नाम रागिनी था, उसने कहना शुरू किया। मैंने यहाँ किसी से प्यार किया था, लेकिन मेरी मोहब्बत को कभी मंजिल नहीं मिली। सोनू ने कांपती हुई आवाज में पूछा, किससे प्यार किया था? रागिनी की आंखों में आंसू छलक आए। वह गांव का ही एक लड़का था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक दिन वह मुझे इस हवेली में अकेला छोड़कर चला गया। मैं इंतजार करती रही और उसी इंतजार में मर गई। अब मैं इस हवेली में कैद हूँ। तभी अचानक दरवाजा